मैंने हमेशा अपने भाई की आपकी सेवा की है। मैंने कभी स्वार्थ के बारे में जाना भी नहीं। आज लक्ष्मण को आपने स्वार्थी बता दिया कि किसी स्वार्थ के कारण तुम इस वन में आए हो। मैया, कभी स्वार्थ मेरे मन में था और कभी है ही नहीं। कभी नहीं हुआ मेरे मन में स्वार्थ। लेकिन आज मुझे आपकी आज्ञा है और वहां भैया की आज्ञा। आज ये लक्ष्मण कैसे इस विडंबना में पड़ गया। अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं तो भैया की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। अगर भैया की आज्ञा का पालन करता हूं तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। ये लक्ष्मण आज कैसे इस बीच भंवर में फंस गया। आज्ञा पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे। मैं आपकी आज्ञा करता हूं, पालन करता हूं। अगर रगुलाई अगर उड़ाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये रहा दास, तुम इस रेखा के अंदर रहना। इस रेखा का जो उल्लंघन कर इस प्राणकुटी में आएगा है आज उसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा। हे पक्षी गणों गवाए तुम्ही, हे सूर्यदेव मल्लाय तुम्ही, मैं आज अपनी माता को आपको सौंप करके जा रहा हूं। आज मैं आपको अपनी मैया को सौंप करके जा रहा हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। और श्री राम श्री राजपूत जी जल विहार कमेटी के कार्यकर्ता श्री राम श्री राजपूत जी की ओर से 51 मुद्राएं, शिव शंकर जी दुकानदार बंडवा वालों की ओर से 11 मुद्राएं, श्री राम तिवारी जी 21 मुद्राएं, धर्मेश यादव जी भट्टी दुकानदार 21 मुद्राएं आपकी ओर से, पुनः धर्मेश यादव जी भट्टी दुकानदार 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में, और सुमित द्विवेदी जी ग्राम गहरोली से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में। धन्यवाद। यही तो महाराज रावण चाहते थे कि सुनसान हो जाए, और सुनसान हो गया। चूंकि भैया लक्ष्मण पीछे पीछे चल पड़े राम जी के, और महाराज रावण ने देखा तो शून्य बीच 10 कंधर देखा। आवा निकट जति के बेसा, जोगी का वेश बनाया और पर्णकुटी में मां सीता जी के पास में पहुंचे। वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। हो आ ओ शून्य बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। और देखिए बाबा तुलसीदास जी जिन्होंने मानस लिखी है, कितनी अच्छी उपमा दी है। उपमा, सोदसी से स्वान की नाई, स्वान माने कुत्ता। महाराज रावण उसी प्रकार से चल रहे हैं। सोदसी से स्वान की नाई, और इत उत चितई चला भड़े आई। अब बाबा तुलसी ने ये पूरी बुंदेलखंडी भाषा रामायण में लिखी है। हम आप लोग कहते हैं कि घर में भड़या न बिड़ जाए, भड़या, तो बाबा ने भी लिखा है इत उत चितई चला भड़े आई। इस प्रकार से आंखों को चलाते हुए महाराज रावण वेश बनाकर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, और जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। और आप हमारे आर के स्टूडियो बरुआ से श्री रामू मम्मा जी 100 मुद्राएं जो यूट्यूबर पधारे हैं उनकी ओर से, साथ में बुंदेली लोक दर्शन हमारे संचालक लक्ष्मी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अलख निरंजन अलख निरंजन
जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। वो दोनों तपस्वी उस मृगा के पीछे चले गए। जानकी इस समय कुटिया में अकेली है। भेष भी मैंने अपना बाबा का बना लिया है। अब बाबा का भेष बना करके उसके पास जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और उसका हरण करके लंका ले जाऊंगा। लंका अब मुझे बाबा वाला राम धुन करते हुए जाना चाहिए, क्यों नहीं। मंगले भवानो मंगले भवानो अमंगलो हारी तिरबाहु सुधा सोराथो आजारे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवनु अमंगल हारी। हो प्रभु रथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनो दयालो मेरा दुसारी अराहु नाथो मामू संग का तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि मैया। हे माता, कहीं बाबा जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नहीं। हे माता, मैंने अपने कानों से सुना कि चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुछ परिजन यहाँ पर ठहरे हुए हैं। उन्हीं के घर का भिखारी हूं। जब जब भी अयोध्या जाता था महाराज दशरथ के यहाँ से ढेर सारा भोजन प्राप्त होता था मुझे। मैंने सुना परिजन रुके हैं, बहुत दिनों से भोजन भी नहीं मिला, इसलिए आपके समीप में आ गया। मैया भिक्षाम देहि। मेरा हाल बड़ा बेहाल है। मैं आपका हाल जानना चाहती हूँ बाबा जी। इतनी भूख लगी है माता कि भूख के कारण मेरी आवाज भी नहीं निकल रही। आप अपना हाल बताएं। और आप हैं श्री धर्मपाल श्रीवास जी 21 मुद्राएं हमारे जोगी जी के लिए। श्री धर्मेश यादव भट्टी दुकानदार 51 मुद्राएं। आदरणीय श्री अभिषेक सोनकिया जी पूर्व प्रधान जी 51 मुद्राएं मंगल भवन मंगलहारी धुन पर। और श्री अरविंद मिश्रा जी बंडवा 51 मुद्राएं। रामलीला समिति के जो अध्यक्ष जी हैं श्री नरेश तिवारी जी और जो कोषाध्यक्ष हैं श्री ब्रजेंद्र राजपूत जी, आप लोगों की ओर से भी 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जोगी जी के लिए। धन्यवाद। हाल सुने मेरी माँ, हाल माता, हाल माता तुम्हें क्या बताना। हाल माता
तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता पानी भी हमको पिलाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे माता, अगर आप मुझे भिक्षा देंगी तो होगा क्या, भूखे हुए को जब भोजन प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय से सिर्फ दुआ ही निकलती है। माता, हे माई मुझको तुम भिक्षा दो, वो मर तुआ रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले बाला तेरा। तू दूधो ना और पूतो फल, दूधो ना और पूतो फल, दिन पे दिन बड़े भागिन हो माँ तू। आशीर्वाद मेरा है यही, आशीर्वाद मेरा, तू अकाल सुहागिनो हो जा मात है यही। भिक्षाम देहि माँ। हे बाबा जी, कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा के झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आ रही हूं। क्यों नहीं, लाओ मैया, लाओ मैया। ये क्या, वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन वो अपनी माया का जाल फैला करके गया है। जैसे ही मैंने अपना पैर बढ़ाया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अगर वो माया जानते हैं तो हम राक्षस हैं, हम भी माया जानते हैं। हमें रावण कहते हैं, रावण। रावण से बड़ी माया तपस्वियों के पास नहीं हो सकती। अब मुझे भी अपने माया के जाल में फंसना होगा, अवश्य फंसाना होगा, तभी ये रेखा के बाहर आ सकती है सीता। हे माता, बाबा
लाई मिच्छा लाओ, आओ लीजिए लीजिए, लीजिए लाइए लीजिए। लाइए। नहीं आ सकती। क्योंकि मेरे देवर मुझे सौगंध दे करके गए हैं कि मैं कुटिया से बाहर, और एक यहाँ पर अदृश्य रेखा है, उस रेखा के बाहर न निकलूं। मैंने भी देखी, क्योंकि हम तपस्या वाले बाबा हैं। हम देख रहे हैं कि रेखा से बंधित हैं आप। जिस समय मैंने अपने गुरु से शिक्षा ली थी, तब मेरे गुरु ने कहा था कि कभी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेना। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए। ले लो भिक्षा, ना ले लो भिक्षा। ओ तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। माता, आप कह रही है कि आपके देवर कसम दे गए हैं, अवश्य। तो मेरे गुरुदेव भी कुछ कह के गए हैं। क्या कह के गए? बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गई है। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा भिक्षा, ले लो भिक्षा, ना ले माता, लो भिक्षा, ले लो ना, ना ना माता, ले लो भिक्षा। ओ तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए। बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, बांधी भिक्षा न लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और बाबा जी, मैं जानती हूँ कि नारियों का गृहस्थ धर्म होता है भूखे को भोजन देना, तो वो मेरा धर्म नष्ट ना हो, मेरे ऊपर दया करें। दया कर दो, हाँ दया कर दो, हाँ दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, दया करो मेरे ऊपर, दया करो बाबा, हो दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। हाँ धर्म मेरा न जाने न पाए, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, भिक्षा ले लो, हाँ भिक्षा ले लो, ले लो भिक्षा। ओ तुम मेरे बाबा स्वामी मिर्गा के पीछे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं मेरे देवर कसम दे गए हैं। बस बहुत हुआ, तुम लिए रहो अपने देवर की आल, लेकिन नारी धर्म से तुम आज विचलित हो रही हो। आज तुम्हारे दरवाजे से ये बाबा भूखा जा रहा है, ये याद रखो। ये बाबा तुम्हें श्राप भी दे सकता है
कि जिस मृगा के पीछे वो तेरा देवर, तेरा पति गया है, वही मृगा तेरे पति के पेट में अपने दोनों सींग घोंप देगा। ठहरिए बाबा जी, मैं समझ गई। अगर दिया ना तुमको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान, इसलिए देवर की आन रहे ना रहे रखोगी, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। क्या करोगी? अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ क्या करोगी? करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ माता। आप कहीं ना जाएं, मैं रेखा के बाहर आ रही हूँ। लाओ माता, लाओ लाओ माता। सीते! बड़ी सुंदर है सीते तू। तूने मुझे भोजन वाला बाबा समझ लिया। मान हो जा। आंख दिखला रही है तू, दुष्ट, उंगली भी दिखा रही है सीते। साधु होकर के इस तरह से फलों का अपमान कर दिया, ऐसे वचन बोल रहा, तू कोई साधु नहीं हो सकता। ठहर दुष्ट, मेरे स्वामी आने ही वाले होंगे जो अभी एक क्षण में तेरा विनाश कर देंगे। मेरा विनाश करेगा तेरा स्वामी। ओ दुष्टी, खड़ा रे, खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं। कैसा स्वामी? कैसा स्वामी? जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, अब वही मेरे रखवाले हैं। जो धनुष तोड़ कर, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तू क्या संसारी अगर आए तो भी बल तौल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे वो ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत, अरे ब्रह्मा तो मेरे सामने भी नहीं बोल सकता। अभी तक मैं इस रेखा में थी, अब मेरे पास है सीते। रुक जा तेरे पास। अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अब तो जैसे लाहू पर कितना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। अब लाहू पर सीते, तूने अभी मुझे जाना नहीं, इसलिए इतना बोल रही है। तू मुझे दुष्ट कहती है, तो मैं दुष्ट ही सही। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, वो भी नहीं कोई सकता, ईश्वर नहीं हूँ। वो भी नहीं सकता। ये ईश्वर, ये भगवान सब मेरे चरणों में है। साधु तो हो ही। देख, अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखा रहा हूँ। अभी तू मुझे बाबा समझ रही है। देख, ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई तपसी, ना मैं कोई हूँ ईश। देख सीते, तेरे सामने खड़ा है 20 भुजा 10 शीश। तब रावण निज रूप में दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। पहचानना चाहती थी कौन हूं, तो देख आज तेरे सम्मुख खड़ा 20 भुजा 10 शीश। सीते सीते हो जा सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का स्वामी रावण, अब तू मेरे कब्जे में है, कब्जे में है।
कब्जे में है। और हाय स्वामी, आज कोई नहीं आएगा सीते। और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आप हैं श्री करण सिंह राजपूत जी, जो जल विहार समिति बंडवा के रक्षा मंत्री हैं समिति में। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और इसी प्रस्तुति में श्री राम तिवारी जी 21 मुद्राएं, लोकेश द्विवेदी जी कोचिंग वालों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं, धर्मेश यादव जी सिवनी से जो भट्टी दुकानदार हैं 21 मुद्राएं, अनिल अहरवार जी 11 मुद्राएं, और रामलीला कमेटी ग्राम सिवनी कुरारा जनपद हमीरपुर भाई श्री गोविंद यादव जी और सोनू तिवारी जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी, और रामलीला खड़े ही लोधन से श्री नारायण सिंह जी राजपूत 100 मुद्राएं सीता जी के चरणों में। धन्यवाद। ये सीते, वो ब्रह्मा भी आज बोल नहीं सकता। मेरी रक्षा करे मेरे दीनानाथ। सीते, आज अपनी जानकी का साथ छोड़ करके कहाँ चली गई? कोई नहीं आएगा। मुझसे ऐसी कोई भूल हो गई थी जिस कारण से आज आपने मेरा साथ छोड़ दिया मेरे दीनानाथ। ओ प्रभु हमारे कहाँ गए? मर गया। ओ धर्म के दाता कहाँ गए? क्या कारण है प्रभु जी मेरे, जो मेरी सुध ही भूल गए? मैं आज यहाँ पर व्याकुल हूँ, क्यों मेरी विपदा को हरते नहीं? पत्नी के लिए पति सेवा ही नारी का धर्म कहलाता है। और ध्यान दें, जब पति और पत्नी बिछुड़ रहे तो नारी का जीना दुर्लभ। और ध्यान दें, राजेश कुमार प्रजापति जी रेलवे पुलिस बंडवा, इनकी ओर से 211 पुष्पमुद्रा जोगी रावण के लिए प्रदान किए गए थे। और ये रवि यादव जी मुस्करा, इनके द्वारा भी 101 रुपए प्रदान है। धन्यवाद। मेरी रक्षा करे मेरे दीनानाथ, मुझे इस दुष्ट से बचा ले मेरे स्वामी, इस दुष्ट से बचा ले। मर गया तेरा राज। आपकी जानकी की जान आपके ही साथ होते हुए जा रही है। सीता तुम्हारी हो, सीता तुम्हारी कहे बाती रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते ओ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। स्वामी बचाओ, रक्षा करो मेरे दीनानाथ, रक्षा ये रोते रोते, भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते ओ रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते।
आत्मा है पर मात्मा तेरी, तड़प आत्मा मेरी हो। दुष्टों का दल सबल हो रहा, नाथ ये कैसी देरी हो। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने तुम्हें को पुकारा, ये जाने जग सारा। सीता गंगा की धारा, ये जाने जग सारा। सीता ओ अभी ना बिचारी, अभी ना बिचारी, कहे पापियों का बीज बोते बोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके साथ होते होते। सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव, सुन लो राघव। ये साधना बहुत रोती है। हे धरती माँ, इस संसार में सभी की एक माँ होती है, मेरी दो दो माताएं हैं। मेरी माँ सुनैना जो इस समय मेरे पास में नहीं है, और मेरी माँ धरती, तू तो सदैव ही अपनी इस पुत्री के साथ में रहती है। क्या आज तू भी मेरा साथ छोड़ देगी? अरे तू ही मुझे अपनी गोद में ले ले माँ। धरती माँ आंचल में छुपा ले, मेरी मैया सुनैना हो। प्राणनाथ पल पल है मुश्किल, चल के मेरे नैना हो। ऐसी विदाई। और सुनो आप हमारे मातेश्वरी जानकी जी का यह करुण विलाप, इसी पर प्रभावित हुए हमारे आनंद श्री जय हिंद तिवारी जी, आपकी ओर से ये एकादश मुद्राएं मातेश्वरी जानकी जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कैसी विपदाई भारी, मेरी सुधी क्यों बिसारी, मेरे आबाद बिहारी, मेरी सुधी क्यों बिसारी, मेरे आबाद बिहारी। एक दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। ओ रघुनाथ जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघव, सुन लो राघव,
एक बार थोड़ा तालियां बजा दीजिए सब लोग। गीधराज ये कौन? गीधराज सुनी आदत बानी, बचाओ रघुकुल तिलक नारी पहचानी। कोई तो मेरी रक्षा करो, बचाओ। गीधराज जटायु, ये जटायु हैं, इन्होंने जान लिया कि ये तो दशरथ जी की बहू है। आगे आगे महाराज रावण का रास्ता रोक लिया। ये कौन रुदन कर रहा है? अरे ये तो पुत्र वधू जानकी है। तो कौन? ये कौन? अरे सावधान हो जा। ये जटायु के रहते हुए तू पुत्र वधू जानकी को लेकर जा रहा है। ये कौन सम्मुख आया मेरे? क्या ये पर्वत? नहीं तो कौन? ये गरुड़? वो भी नहीं तो कौन? ओ पक्षीराज जटायु, बूढ़ा जटायु, क्यों प्रथ में प्राण गवाता है? ये तेरे प्राण मैं ले लूंगा। ये यमपुर का नाका दिखला, तुझको जीवित न छोड़ूंगा। भाग जा बिलभद्र बूढ़े, भाग जा। मान हो जा दुष्ट ही के। और जब तक ये जटायु जीवित है तब तक जानकी को कहीं नहीं ले जा सकता। और देखिए थोड़ा सा एक बात हमारी ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि देखिए दिन में अपने घर के कार्य होते हैं, लेकिन आज भर का समय है और जैसी समाज अभी तक बनी रही है बिल्कुल बनाए रखिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग कैसेट डांस के भी प्रेमी हो, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा जरूर करते रहिए। अभी कैसेट भी आप लोग देखेंगे, लेकिन चूंकि लीला मूल में है और बढ़िया समाज बनी है, अच्छे लोग बैठे हैं, हमारी बहन बेटियां घरों की बैठी हुई हैं, तो कैसेट भी होंगे लेकिन उचित समय पर। अभी आप लोग देख रहे हैं कि जटायु जी ने रास्ता रोक लिया। अब महाराज रावण तो लड़ने को तैयार हो गए, दोनों में युद्ध होने लगा। तेरी अतड़िया निकालूंगा, तेरे शीश को काट के बूढ़े तुझको आज मैं मार डालूंगा। तो फिर सावधान हो जा। सावधान सावधान। चौचन मार बिदारस दे ही, दंड एक भई मूर्छा दे ही। महाराज रावण ने इतना अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना बलशाली पक्षी होगा। चोंच का प्रहार किया जटायु ने तो महाराज रावण मूर्छित हो गए, लेकिन खिसिया करके फिर उठे। क्यों? आनंद आया? धिक्कार है। मर जाओ चुल्लू भर पानी में। दशानंद रावण, तुझको धिक्कार है। मर जाओ। कहता फिरता है, इन भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाया है। तेरी भुजा में कोई बल नहीं रह गया। शीशों को काट काट विश्व ब्रह्मा को चढ़ाया, लेकिन जटायु बूढ़ा अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी जीता मुझसे है उसने काल का द्वार देखा है। अब तू जीवित ना बचेगा, ये यम द्वार मैं दिखाऊंगा, सावधान। कांटे से पंखे पराख गिधर, सुमरि राम करी आप कौन अद्भुत करनी। आप कौन बचाएगा? मेरे स्वामी मेरी रक्षा करें, मर गया तेरा स्वामी। रक्षा करे मेरे दीनानाथ। और आप हैं भैया सुनील राजपूत जी 51 मुद्राएं, राम श्री राजपूत जी बंडवा से 21 मुद्राएं, लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, ओम प्रकाश जी बंडवा वालों की ओर से 21 मुद्राएं,
जहांगीर जी बंडवा से ही 11 मुद्राएं, राम अवतार जी 51 पुष्प मुद्राएं, मनोज तिवारी जी बंडवा से 51 मुद्राएं और ब्रजेश द्विवेदी जी बैंक ऑफ बड़ौदा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सीता जी के चरणों में। धन्यवाद। मैं क्या देख रही हूँ? इस पर्वत पर मुझे कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं। मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ पहचान स्वरूप में अवश्य ही छोड़ करके जाना चाहिए, ताकि मेरे स्वामी मुझ तक शीघ्र ही पहुंच सके। मेरे दीनानाथ रक्षा करें। ये जीवन, ये सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये कंगना, ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये कंगना, ये गहने ये कंगना, ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं। ये जीवन, ये सांसें, सांसें मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल निठुर संसार का, एक पल में बदल जाए मूल्य बाजार का। हो किसको सुनाऊं हाल निठुर संसार का, एक पल में बदल जाए मूल्य बाजार का। गिरते को उठाते नहीं, उठते को गिराते। मुश्किल दिनों का बीता समय इंतजार का। ये कंगना, ये गहने मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के नहीं, मेरे काम के। यही विध सीतही सो ले गयबू, बन अशोक के महा राखत भयबू। चलते चलते एक समय आया जब रावण विचार करने लगा। वह विचार कौन सा? कि अगर किसी नारी को उसकी इच्छा के विरोध लंका ले जाएगा तो उसके शीशों के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि नल कुंवर की भार्या के द्वारा ये श्राप है। तो करना क्या होगा? ये शोक में है, इसको ले चलता हो वन अशोक। हाँ महाराज, बिल्कुल राक्षसियों को बुलवा लीजिए, वही देखभाल करेंगी। आज